हाँ भाई, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नहीं पता? अरे भाई आप बताओ, ये रियल नंबर कौन से होते हैं? आपको भी नहीं पता? अरे भाई चलो आप भी बता दो, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? अरे भाई चलो, अभाज्य का तो पता होगा, इसका भी नहीं पता। अरे ओड इवन का पता है, इसका भी नहीं पता। तो भाई साहब अगर आप ये क्या कर रहे हो, फिर अगर नहीं पता आपको तो आप यहाँ तक आ कैसे गए? ये आपको पता है किस क्लास में पढ़ रहे हो आप? ये तो आपकी 5वीं 6ठी क्लास की बातें हैं, आप यहाँ तक पहुंचे कैसे हो? अगर दोस्तों आपको भी यही चीजें सुनने को मिलती हैं, आपकी क्लासेज में बैठे होते हो, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इसी बात का सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आज मैं आपको करवाऊंगा इन्हीं नंबर्स की जानकारी। अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो आज के बाद आपको ऐसा सुनने के लिए किसी भी टीचर से नहीं मिलने वाला है। से आप उनके बोलने से पहले ही बता दोगे कि सर ये तो वो नंबर है, ये तो वो नंबर है। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपको बताते हैं कि कौन से नंबर को आखिर हम क्या क्या कहते हैं, ये सभी बताएंगे हमको। नेचुरल नंबर से लेकर के रियल नंबर तक सब के सब बता देंगे दोस्तों कौन से नंबर क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बिल्कुल नीचे से शुरुआत करते हैं। नीचे से मतलब यानी कि हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। भाई सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही देखते हैं कि सबसे पहले हमको नेचुरल नंबर्स ही पूछे जाते हैं कि ये कौन से होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। दोस्तों हम इसका अगर हिंदी वर्ड देखें ना तो देखो कितनी प्यारी लैंग्वेज है। हम कि इसके जो नाम है इसी से पता चल रहा है दोस्तों कि इसका मतलब मूल मीनिंग क्या है। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति से मिले हुए नंबर है ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर बोला जाता है। दोस्तों जो हमारी ये नेचुरल नंबर हैं इनको क्या बोलते हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं दोस्तों? ये जो हमारी सारी की सारी जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव जो कि कंप्लीट हो, 1 2 3 4, ये मतलब लगातार जो इनफाइनाइट तक जाते हो ना, अनंत तक, ये सभी नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो दोस्तों समझ गए ना आप नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? यानी कि वो सभी के सभी नंबर्स जो कि 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक के बीच में, अनंत तक के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो सभी हमारे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर, यानी कि वोल नंबर के ऊपर। दोस्तों आपने वोल नंबर का नाम तो सुना ही होगा। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है पूर्ण संख्याएं। अगेन हिंदी में देखो कितना मतलब समझ में आ रहा, पूर्ण संख्या यानी कि जो कंप्लीट बन जाती हो सभी की सभी संख्याएं। दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं ना कि पूर्ण संख्याएं कैसे बनती हैं तो आपके दिल में प्राउड मोमेंट फील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें अगर हम नेचुरल नंबर्स में एक जीरो ऐड और कर देते हैं ना तो ये एक पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई बोले हैं तो जीरो है तो ये है, तो ये मतलब समझना, ये मत समझना कि आपकी बेइज्जती कर रहा है वो अपने आप में तो उसकी बेइज्जती महसूस कर लेगा, लेकिन आपकी बेइज्जती नहीं है वो, क्योंकि जीरो लगाने से तो कोई भी संख्या कंप्लीट हो जाती है भाई, पूर्ण हो जाती है। और ये जो जीरो की खोज हुई थी, आपको पता ही है, विरटी रटाई सी बातें हैं, भारत में ही हुई थी इसकी खोज। तो दोस्तों नेचुरल नंबर हमने बता दिया था जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएं, लेकिन जो हमारे पूर्ण संख्याएं वोल नंबर होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं? जिनके अगर नेचुरल नंबर के आगे एक जीरो और लगाते तो वो कौन से होते हैं दोस्तों? हमारे वोल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब देखते हैं हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर। दोस्तों हमने बाकी दो तो देख लिए ना, कौन से? नेचुरल, वोल नंबर। अब देखते हैं हमारे कौन से वाले इंटीजर्स को देखते हैं दोस्तों, जिनको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण अंक यानी कि पूर्णांक। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें सभी के सभी जितने अंक होते हैं वो सब ले लिए गए हैं। हिंदी से पढ़ोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, इसमें सारे के सारे मीनिंग, सारे जो अक्षर होते हैं, आपके जो अंक होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सब ले लिए गए हैं। यानी कि पॉजिटिव वाले तो होंगे ही होंगे, इसमें जीरो भी होगा और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, यानी कि -1 -2 -3 से लेकर अनंत तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट तक भी सब के सब नंबर इसमें होंगे। इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोला गया है? पूर्ण अंक। चलिए दोस्तों अब हमारे नेक्स्ट को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है दोस्तों? होगा आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। दोस्तों जो परिमेय संख्याएं होती हैं बड़ी ही काम की होती हैं। हमने बाकी जो सीधे सीधे नंबर्स होते थे ना, अंक होते थे, वो सारे पढ़ लिए, लेकिन अब रेशनल नंबर्स पे आते हैं दोस्तों। वो संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों। वो नंबर्स जिनको 7/9 लिख दिया है,
14/19 लिख दिया है, माइनस वाले भी हो सकते हैं, -7/15 लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी कि वो संख्याएं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन्हीं संख्याओं को दोस्तों क्या बोला जाता है, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स बोला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आती हैं हमारी इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ये तो बिल्कुल दोस्तों उसका उल्टा ही हो जाएगा। रैशनल नंबर कौन से थे, यानी कि परिमेय संख्या कौन से थे, जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। लेकिन जो अपरिमेय हैं, इर्रेशनल हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी कि एग्जाम्पल चाहते हो आप तो लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पाई लिख दिया है और √2 लिख दिया है, √5 लिख दिया है, √7 लिख दिया है। तो दोस्तों ये कौन सी संख्या है जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो चलते हैं अगली चीज पे। अगली चीज है दोस्तों हमारे रियल नंबर। दोस्तों ये सबका बापू होता है, बापू यानी कि सारे नंबर इसके अंदर ही आते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो वास्तव में संख्या है ना, उन्हीं को रियल नंबर बोला जाता है। दोस्तों ये जो रियल नंबर होता है ना, इसमें सब आगे हमारे नेचुरल भी आ गए हैं, आगे होल नंबर आ गए, इंटीजर आ गए हैं, आगे जो भी रेशनल आ गए, इरेशनल, सब नंबर किस में आते हैं दोस्तों, और रियल नंबर्स में आते हैं। दोस्तों आप जो भी नंबर देखोगे ना, लगभग वो रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों अब तक है ना, देखो हमने सब नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल पढ़ लिया, वोल पढ़ लिया है, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर सब पढ़ लिए। लेकिन अभी इन्हीं नंबर्स में से ना कुछ कुछ बातें और सीखनी रहती हैं हमारी। तो दोस्तों वो कौन सी बातें रहती हैं, हम देखते हैं दोस्तों इससे अगला जो नंबर आने वाला है उसको। अब दोस्तों देखिए इन्हीं नंबरों में से कौन सा उठा के थे हम, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि ओड नंबर बताइए, इवन नंबर बताइए। दोस्तों जो हमारे ओड नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है सम संख्याएं, और जो हमारे इवन नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं उनको बोला जाता है विषम संख्याएं, और जो इवन नंबर होते हैं उनको बोला जाता है सम संख्याएं। अब इन दोनों में डिफरेंस बता दूं मैं। दोस्तों इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका जो कि 2 से भाग कंप्लीटली चली जाएं। यानी कि या फिर जनरली आपको ये बता दूं कि जिस संख्या के लास्ट में चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अगर आपको ये देखनी हो सम है या विषम है, तो आप देखना अगर उस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 बस यही नंबर है, 5 ही नंबर कौन से, 0, 2, 4, 6 और 8, अगर इन 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर उसके लास्ट में लिखा हुआ, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ ना, तो वो नंबर पक्का ही सम संख्या है कि इवन नंबर है। और अगर इन नंबर के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो दोस्तों वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर हो जाएंगे। दोस्तों समझ गए ना कौन से नंबर होते हैं इवन और ओड, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो तो सम संख्या है, इवन नंबर है, और जिसके लास्ट में ये नहीं है वो क्या है, हमारी ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं हैं। अभी दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे प्राइम नंबर के ऊपर और कंपोजिट नंबर्स के ऊपर। दोस्तों प्राइम नंबर बता देता हूं सबसे पहले। प्राइम नंबर्स को बोला जाता है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। देखो मीनिंग इसका हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा हमको, अभाज्य यानी कि जो किसी से भाग ही ना हो, और दूसरा बोला दोस्तों मैंने कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। दोनों का बताता हूं कौन सी होती हैं दोस्तों। सबसे पहले प्राइम नंबर लेके चलते हैं। प्राइम नंबर कौन से, अभाज्य संख्याएं, यानी कि वो संख्याएं जो केवल 1 से भाग जाती हों या फिर केवल खुद से ही भाग जाती हों, इन दो के अलावा वो किसी से भी भाग नहीं जाती, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। अरे भाई 1 से तो कोई भी संख्या भाग चली जाएगी, चाहे कोई सी भी संख्या हो, और खुद से तो सब की सब भाग जाती ही हैं, और इन दोनों के अलावा वो किसी से भाग न जाती हो ना, किसी से भी भाग न जाती हो, उसको बोला जाता है दोस्तों अभाज्य संख्या है। और कंपोजिट क्या हो जाएगी, जो खुद से तो जाती ही हो, 1 से भी जाती हो, और इसके अलावा भी किसी संख्या से भाग जाने वाली हो, तो उसको बोला जाता है दोस्तों क्या, कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों आप समझ गए ना, प्राइम नंबर कौन सी होती है जो केवल खुद से या फिर 1 से भाग जाएं, और कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जो खुद से जाएं, 1 से जाएं, और इसके अलावा भी किसी ना किसी एक नंबर से या फालतू नंबर से चले जाएं, उनको कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं बोला जाता है।
तो दोस्तों ये थे आपके लगभग सभी के सभी नंबर्स, जिनमें हमने बता दिया कि आपके कौन से नंबर होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर बताया था, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर नंबर बताया था दोस्तों, उसके बाद बताया था रेशनल नंबर, उसके बाद बताया था हमने इरेशनल नंबर, उसके बाद बताया दोस्तों ओड नंबर, इवन नंबर, और उसके बाद बताया दोस्तों हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये दोस्तों सभी नंबर्स, सॉरी रियल नंबर तो बीच में रहेगा, सबका बापू तो रह ही गया दोस्तों, रियल नंबर भी है इसके बीच में। तो दोस्तों ये सारे नंबर्स हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे साथ ही ले लेना, ठीक है, मेरे साथ ही इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इन नंबर्स को बिल्कुल अपनी कॉपी में उतार सकते हो। आप, मैं आशा करता हूं आप सब के सब इन नंबर्स को समझ गए होंगे कि आखिर इन नंबर्स को कौन से होते हैं। आज के बाद तो आपको टीचर पे सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें नेचुरल नंबर का नहीं पता, हमको होल नंबर का नहीं पता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बता रहा हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों।